मसीह खुदावन के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। खुदावन की सलामती आपके साथ और आपके ख़ानदान के साथ हमेशा तक होती रहे। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदावन खुदा ने ये टाइम प्रोवाइड किया कि मैं एक बार फिर इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ खुदावन के कलाम की सच्चाई को शेयर कर सकूं। सो आइए इससे पहले कि आज के हम सेशन का आगाज़ करें, हम खुदावन के हुज़ूर में शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। कदूस 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 रब्बुल फाज, हम तेरे हजूर में आते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि तू तारीफ़ के, तमजीद के, सताइश के लायक है। शुक्रगुजारी करते हैं आसमानी पिता इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तू हमें प्रोवाइड करता है। आसमानी पिता फजल बख्श दीजिए कि जिस तरह हम खून और गोश्त में बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह तेरे नाम में बढ़ते जाएं। इस वीडियो मैसेज को जितने बहन भाई देख रहे हैं उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए बरकत तेरी सलामती चाहते हैं। तो हम सबको छूना और ब्लेस करना, ये सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदाम की शुक्रगुजारी है। आज जिस अनवान पर हम बात करेंगे, जिस अनवान को हम मिलकर सीखेंगे, खुदावन को देखना। और खुदावन को देखने के लिए मुझ में और आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह हम खुदावन को देख सकते हैं। बहुत सी हमने बातें सुनी हैं कि अगर हम खुदावन को ढूंढेंगे तो खुदावन मिल जाएंगे, लेकिन किस तरह हम खुदावन को ढूंढ सकते हैं और किस तरह खुदा को पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अगर आपके पास खुदावन का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम हो तो मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब, इब्रानियों का ख़त, उसका 12 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 14 to 15। खुदाम के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वे जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। खुदाम के पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, आमीन। खुदाम का शुक्र हो। सो खुदावन का बंदा यहाँ बयान करता है कि सबके साथ मेल मिलाप रखो और पाकीज़गी के तालिब रहो। सबके साथ मेल मिलाप का मतलब है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना, या फिर ये नहीं कि सिर्फ हम इस पर्सन के साथ ही मेल मिलाप रखेंगे क्योंकि ये मुझसे मिलता जुलता है, या फिर ये मुझे खाने के लिए दावत देता है, या फिर मैं इसके साथ घूमने जाता या जाती हूँ, बल्कि हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना है, बातचीत करते रहना है और उस पाकीज़गी के तालिब रहो। उस पाकीज़गी के जिस तरह हम किसी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो उसको हम पाक साफ़ करते हैं। ये नहीं करते कि हम थोड़ा सा हिस्सा साफ़ कर ले और थोड़ा सा हिस्सा ना साफ़ करें, बल्कि हम पूरे घर को पाक साफ़ करते हैं, अच्छे तरीके से उसे क्लीन करते हैं। इसी तरह खुदा का कलाम कहता है कि उसकी पाकीज़गी के तालिब कि हमें अपने बदनों को पाक करना। ये नहीं हमें अपने बदन का एक हिस्सा पाक रखें और दूसरा हिस्सा ना रखें, बल्कि पूरे बदन को सर से लेकर पाँव तक पाक रखना है, पाकीज़गी के हमने तालब बनना है। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल के तौर पर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं कि हम इसको हासिल कर लें, हम इसके तालिब बन जाए। जिस तरह लोग स्टडी करते हैं, तालिब इल्म जो इल्म को हासिल करने के लिए इल्म के तालिब हो जाते हैं कि हमने जहाँ से मर्जी हमें इल्म मिले, हम तालीम हासिल करें, हम वहाँ तक जाएंगे और आला तालीम हासिल करके उसको हासिल कर लेंगे, तालिब हो जाएंगे। इसी तरह खुदा का कलाम कहता है कि उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। कि पाकीज़गी के बगैर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबके साथ मेल मिलाप रखना है, और सेकंड थिंग कि हमें पाकीज़गी के तालिब बनना है, हौली बनना है, पाक बनना है, अपने आप को प्योर रखना है। खुदा का कलाम कहता है जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा, कि जिसके बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम खुदा के नज़दीक भी जा सकें। अगर हम याद करें ओल्ड टेस्टमेंट में मोसेस को जब हम देखते हैं, मूसा को देखते हैं, तब मूसा किस कदर अपने आप को पाक साफ रखता था, लेकिन फिर भी खुदा ने अपना दीदार उससे नहीं करवाया। बस उसने खुदा की कमर को देखा था और उसकी वजह से वो 40 दिन तक बेहोश रहा, पहाड़ पर रहा और उसे पता नहीं था। और जब वो वहाँ से उतर कर नीचे आया तो उसके चेहरे पे इस कदर नूर था कि उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए बुर्का करना पड़ा, अपने चेहरे को छुपाना पड़ा, कि किस कदर
खुदावन खुदा पाक है, अगर वो खुदावन खुदा की बिल्कुल शक्ल को देख लेता, उसके फेस को देख लेता, तो वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि इंसान पाक नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को पाक रखने के लिए, जब हम पाकीज़गी के तालिब रहेंगे, उसके साथ ही हम खुदावन खुदा का दीदार कर सकेंगे, उसको रूबरू देख सकेंगे। खुदावन का कलाम कहता है जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। गौर से देखते रहो, गौर से देखते रहो। हम गौर से देखने के लिए अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम मंडी जाएं, बाज़ार जाएं और वहाँ से हम फ्रूट या फिर वेजिटेबल खरीदें, तो हम गौर से देखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हमने आलू लेना है या फिर हम लोगों ने आम लेना है, तो हम उसे गौर से देखते हैं आगे पीछे से कि ये आलू मीठा तो नहीं होगा, ये आलू फीका है। या फिर हम आम अब लेने जाएं, तब हम देखते हैं कि ये आम सही मीठा है या फीका है, इसके बारे में हम गौर करते हैं। इसी तरह खुदा उनका बंदा, खुदा उनका कलाम बयान करता है कि हमें गौर से देखते हुए, गौर से देखते रहो, गौर से हमें देखते रहना है कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रहे, खुदा के फजल से, उसके रहम से, उसकी ग्रेस से महरूम ना रहे, वो दूर ना रहे, बल्कि हर एक पर खुदा का फजल, खुदा का रहम हो, वो महरूम ना रहे। खुदा उनका कलाम बयान करता है कि सब ने गुनाह किया। रोमियो के खत में लिखा है कि सब खुदा उनके जलाल से महरूम है, कि हमें अपने उन बहन भाइयों पर भी गौर करना है, अपने हवाल के साथ साथ दूसरों को भी देखना है कि उनके साथ मेल मिलाप रखना है, उनको पाकीज़गी के बारे में बताना है कि वो पाकीज़गी के तालिब रहें, कि वो खुदा के फजल से महरूम ना रहे। अगर वो अपने आप को होली नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो वो खुदा के जलाल से, खुदा के फजल से महरूम रह सकते हैं। सो हमें गौर रखना है कि या मेरी बहन या मेरा भाई खुदा के फजल से महरूम तो नहीं है। हमें चेक करते रहना चाहिए, उनके साथ मेल मिलाप करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। हफ्ते में एक दफ़ा हम अगर उन्हें मिलें, संडे के संडे अगर हम उन्हें मिलने जाएं और उनसे बातचीत करें, तब हम उन्हें बेहतर तौर पर समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम हर रोज़ उनसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो हम जान सकते हैं कि वो खुदा के फजल के महरूम है या खुदा के फजल के तहत है। सो हम देख सकते हैं। और खुदा का बंदा बयान करता है, ऐसा ना हो कि कोई शख्स कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे। कि गौर करना है कि ऐसा ना हो कि जिससे हम अजीज रखते हैं, जिससे हम रोज़ाना बातचीत करते हैं, वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाए जिसकी वजह से हमें दुख मिले। कड़वी जड़ से मतलब है ऐसे गुनाह में वो जकड़ जाए जिससे हमें दुख पहुँचे कि मेरा ये भाई, ये मेरी बहन इस कदर अजियत का सामना कर रही है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। खुदा उनका कलाम कहता है, और इसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं गुनाह से हम नापाक हो जाते हैं। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल तौर पे तो हम पाक साफ अपने आप को रखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर हमारी जो सोल है, जो हमारी रूह है, वो नापाक हो जाती है। खुदा उनका कलाम बयान करता है कि हमें गौर करना है, अपने गौर से देखते रहना है कि कोई शख्स खुदा उनके जलाल से, ये खुदा उनके फजल से महरूम ना हो। और दूसरी बात कि हमें ध्यान रखना है कि कोई हमारा भाई या बहन ऐसे गुनाह में गिन ना पाए जिसकी वजह से वो खुदावन के फजल से महरूम हो जाए और वो नापाक हो जाए। उसकी रूह जिस्मानी तौर पर हम अपने आप को पाक साफ करने के लिए रोज़ाना नहाते धोते हैं, इसी तरह हमें रूहानी तौर पर भी साफ रहने के लिए अपने आप को क्लीन करना है, क्लींज अप करना है, अपने आप को फ्रेश करना है कि हम खुदा के हुजूर में रह सकें। खुदा चाहते हैं कि हम सबके साथ मेल मिलाप रखें, पाकीज़गी के तालिब रहें, ना कि हम गुनाह के तालिब रहें, गुनाह के बारे में सोचते रहें, बल्कि पाकीज़गी के बारे में सोचें। सबके साथ मेल मिलाप रखें। ये मेल मिलाप रखने का ये मतलब नहीं कि हम झगड़ा करें, हर दफ़ा मिलकर उनके साथ झगड़ा करें, लड़ाई झगड़े को तलाश करें, बल्कि मेल मिलाप करके पाकीज़गी के तालिब रहें, मेल जोल बढ़ाएं, अपनी गुफ्तगू में एक दूसरे के लिए बरकत का सबब बने। अगर कोई गुनाह में है, अगर थोड़ी सी जड़ पकड़ी है कड़वे दाने ने, गुनाह ने, तो उसे फ़ौरन निकाल कर बाहर फेंक दें। खुदा मैं तेरे हुजूर में आता या आती हूँ, और मेरे दिल को, मेरी रूह को पाक करने की कुदरत, ताकत सिर्फ तेरे पास है। हम अपने फिज़िकल, अपनी बॉडी को पाक साफ रखने के लिए बहुत से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर
हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट साफ पाक कर सकता है, क्लीन कर सकता है, वो है खुदा यीशु मसीह का, मेरे और आपका जिंदा खुदा का खून, जिससे हम पाक साफ हो सकते हैं। सो खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दी और फजल बख्शे कि हम सबके साथ मेल मिलाप रखें और पाकीज़गी की तालिब रहें, जिसके बायस हम खुदा को देख सकें, जिसके तहत हम खुदा को रूबरू देखें और उससे बातें करें। किस कदर ये हसीन लम्हात होंगे कि मैं और आप खुदा को देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं 5 बाब, मेरे साथ खोलिए मत्ती की अंजील उसका 5 बाब। पहाड़ी वास के दौरान यीशु मसीह ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर हम 5 बाब उसकी 8 आयत में पढ़ें तो खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। कि किस कदर अल्फाज ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमारे लिए कीमती हैं, कि वो लोग जो पाक दिल हैं, जो जिनके दिल में कोई भी ज़रा भी लालच या फिर कोई भी किस्म की बदगोही या फिर कोई भी किस्म का हसद ना हो, वो खुदा को देखेंगे, और जिनके दिल पाक हैं। सो मुझे और आपको पाक दिल बनना है ताकि हम खुदा को देख सकें, उसके तालिब होना है, पाकीज़गी के तालिब होना है। सो खुदा मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और फजल बख्शे कि हम उसके अरफान में, उसके जलाल में बढ़ते जाएं। सो आइए दुआ करें। कदूस आसमानी पिता, हम तेरे हुजूर में आते हैं और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है। आज हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि हमें तुझे देखने के लिए पाकीज़गी की तालिब रहना है, मेल मिलाप रखना है, अपनी हवा के साथ साथ दूसरों को भी देखना है कि कोई हमारा भाई या बहन कोई ऐसे गुनाह में ना जकड़ जाए जिसकी वजह से हम दुख का सामना करें, वो नापाक हो जाए, बल्कि हमें अपनी पाकीज़गी के साथ साथ दूसरों की भी पाकीज़गी पर नजर रखनी है। तो हम सबको छूना और ब्लेस करना, फजल बख्शी दिए कि जिस तरह हम खून और गोश्त में बढ़ते जाते हैं, इसी तरह तेरे नाम में बढ़ते जाए। जिस तरह हम अपने फिजिकल बदन को साफ रखने के लिए बहुत से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इसी तरह हम स्पिरिचुअल तौर पर भी अपने आप को पाक करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए फिक्रमंद रह सकें और तेरे अरफान में बढ़ते जाएं। तो हम सबको छूना और ब्लेस करना। आसमानी पिता, इस वीडियो मैसेज को जो बहन भाई देख रहे हैं उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए बरकत चाहते हैं। जो लोग आसमानी पिता बीमार हैं, उनकी बीमारी लाचारी को दूर करने की कुदरत तेरे पास है। तेरे बेटे यीशु का खून उन पे चाहते हैं, तेरा हाथ, तेरा रहम चाहते, पूरी दुनिया के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते। इस यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन।